शराबबंदी को विफल बताना बिहार के जनता पर एक हास्य प्रकार का ये है, क्योंकि शराबबंदी सरकार ने लागू किया था आम जनता को फायदा मिलने के लिए। जब जनता ही तैयार है कि 600 वाली बोतल, वो भी नकली शराब 1500 का पियेंगे, उसके बाद भी मरेंगे, उसके बाद मुआवजा कमाएंगे, ये क्या बात हुई? कुछ नहीं है। अगर कुछ विश्वास है तो पूरा जनता बोलेगा। अच्छा, शराबबंदी है कि नहीं है? 5 मिनट में होम डिलीवरी है। बैग में लेकर दारू डिलीवरी कर रहा है। छोटा छोटा बच्चा डिलीवरी कर रहा है। पढ़ने वाला लड़का बच्चा जाकर डिलीवरी कर रहा है। ज्यादा हीरोइन पिए लगल लड़का बंद होके के चल दे बिकता ये है। कह रहे सूचना नहीं है उनको। हर किसी को सूचना है। उनको चेम्बर में दारू पीता है, उसको सूचना नहीं है। आज देखिए, दारू पे बैन होने, रोड पे जो पी के लोग चलते थे, लोगों को छेड़ते थे, परेशान करते थे, आज वो बंद है। अब ये जो है कि दारू पीकर लोग सड़क पे गुंडागर्दी करते थे, वो बंद है। नहीं, ठीक है। हमको कहना है कि ठीक है, दारू से जो टैक्स आता था 70%, वो दूसरे राज्यों का जा रहा है। नेपाल में जा रहा है। क्यों नहीं उसको लिमिट से हम दे। भ्रष्टाचार इनके राज्य में चरम सीमा पे है। अभी आप देख लीजिए सुल्तानगंज वाला पुल, हमारा गांव है सर, खगड़िया विष्णुपुरा हो, वहाँ एक पुल बना सर, उसका उद्घाटन नहीं हुआ। पिछली बार तो हवा में उड़ गया था भाई, और इस बार गिर गया सर, 6 बच्चे वहाँ डूब गए। जो पीता है उसको हम नहीं कह सकते क्या है, सफलता के लिए वो पुल सब यह है बनती है। अब रही बात 302 हत्या पे आरोप है ना, 302 हत्या हो रहा है ना। अब जनता तक सुने, अभी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार अति अभिमानी हो गए हैं। वो सोचते हैं ना कि हम जो किए वो ब्रह्मा के तौर पे कर दिए, यानी फुल और फाइनल हो गया। वो किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो पुल गिरा, उसका स्ट्रक्चर पे सवाल उठाया जा रहा था कि भाई उसका स्ट्रक्चर में फॉल्ट है। आज के समय में बताइए, इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए कैसा स्ट्रक्चर हमारे इंजीनियर डिजाइन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोम कृष्ण है। देखिए, बिहार के लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है कि नहीं है, इनको पता ही नहीं है। लोगों से पूछ लेते हैं शराबबंदी है कि नहीं है। कुछ नहीं है। अगर कुछ विश्वास है तो पूरा जनता बोलेगा। अच्छा, शराबबंदी है कि नहीं है? 5 मिनट में होम डिलीवरी है कि नहीं? होम डिलीवरी हाँ। कितना वाला? अरे 1200 वाला 1200 वाला 2000 1200 वाला 2000 महंगा पड़ जाता। गली गली में हुआ, गली में हुआ क्या जी? बंद हर एक जगह मिलता है। तुम कितना वाला लेते हो? हम नहीं पीते हैं। तो कैसे पता है? मतलब ज्यादा हीरोइन पिए लगल लड़का बंद होके के चल दे। अभी हम लोग के जो अभी नए वर्ग के लड़के हैं या हमारे एज के, वो हीरोइन पिए लगल सर। पहले हीरोइन का नाम नहीं जानता था। अब इतना छोटा बच्चा भी कहेगा कि साला हीरोइन का है। बैग में लेकर दारू डिलीवरी कर रहा है। छोटा छोटा बच्चा डिलीवरी कर रहा है। पढ़ने वाला लड़का बच्चा जाकर डिलीवरी कर रहा है। किताब कॉपी नहीं चाहिए, उसमें दारू का बोतल है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी किताब कॉपी की जगह ये दारू दे रहे हैं। दारू सप्लाई करवा रहे हैं। यही रोजगार है। हाँ जी, देखिए, ये रोजगार तो नहीं है। प्रशासन टाइट है अपने, जब तक ये किसी चीज को सूचना नहीं हो, हम कहते हैं नीतीश कुमार जी को सूचना नहीं है। सूचना नहीं है कि वहाँ पर नहीं दारू बेचते हैं। आज देखिए 300 सुने नहीं जानकारी है कि हम हर गली में दारू बिकता है। ये कह रहे सूचना नहीं है उनको। हर किसी को सूचना है। उनको चेम्बर में दारू पीता है, उसको सूचना नहीं है। ऐसी बातों को बोल सकते हैं। विद्यालय में हम दारू कहते पकड़ाया, हैं अभी सूचना रहे हैं। अभी विद्यालय में कहाँ तो दारू पकड़ाया ने। अच्छा, हर जगह दारू पकड़ा रहा है, आप कह रहे सूचना नहीं है। आज देखिए, दारू पे बैन होने, रोड पे जो पी के लोग चलते थे, लोगों को छेड़ते थे, परेशान करते थे, आज वो बंद है। अब ये जो है कि दारू पीकर लोग सड़क पे गुंडागर्दी करते थे, वो बंद है। नहीं, ठीक है। हमको कहना है कि ठीक है, दारू से जो टैक्स आता था 70%, वो दूसरे राज्यों का जा रहा है। नेपाल में जा रहा है। क्यों नहीं उसको लिमिट से हम दे। जैसे किसको जा रहा है? झारखंड को भी जा रहा है। हमारे तो बिहार में बन रहा है दारू, मगर वो जा रहे हैं अदर स्टेट में जा रहे हैं। वो बिहार से कितना ले रहा है वो पैसा फायदा? रोजगार के लिए, इनकम के लिए तो और कोई फंड है भाई? क्या फंड है? इसीलिए कि 10 रुपया का चीज 50 रुपया में बिके। फंड आएंगे, ऐसी बात नहीं भाई। 10 रुपया का चीज 50 रुपया में बिके। यही सबसे ज्यादा टैक्स राज्य को किस चीज से मिलता है? भ्रष्टाचार इनके राज्य में चरम सीमा पे है। अभी आप देख लीजिए सुल्तानगंज वाला पुल, हमारा गांव है सर, खगड़िया विष्णुपुरा हो, वहाँ एक पुल बना सर, उसका उद्घाटन नहीं हुआ। पिछली बार तो हवा में उड़ गया था भाई, और इस बार गिर गया सर, 6 बच्चे वहाँ डूब गए। क्यों गिरा देते हो आप लोग? वहाँ के ग्रामीण है। नीतीश कुमार से ना आप पूछिएगा, वो जो टेंडर पास करते हैं एक ब्रीफकेस लेके, उसी से न होता है सर। अगर उनका सिस्टम सही रहता तो होता।
कैसे गिर जाता है पुलवा सर? ये तो इंजीनियर जो टेक्निकल चीज है, देखिए टेक्निकल दूसरे राज्यों में पुल नहीं गिरता, बिहार में टेक्निकल के उसको तो हटाया भी गया है ना, उसको हटाया भी गया है। नीतीश कुमार फिर बैग पहुंच गया, पास हो गया, नीतीश कुमार के पास बैग पहुंच गया, गुणवत्ता की कोई जांच नहीं, कोई जरूरत नहीं। बैग पहुंचना मतलब गुणवत्ता हो गया, बस वही गुणवत्ता है। यही गुणवत्ता है। ऐसी बात नहीं, देखिए अगर ऑफिस चुनाव में वही बताता है, वहाँ आम नागरिक चुनाव का पैसा वहीं से आता है क्या? तब क्या कहाँ से आएगा सर? उतना उतना रैली में घूमता। मोदी जी को कहाँ से आता है? मोदी जी उनका जनता वो भी देता, अपना भ्रष्टाचार करते होंगे। नहीं करते हैं, उनका जनता देता। वो भ्रष्टाचार करते हैं ताज उनका भी घर रहता। वो जैसे आज सोनिया गांधी के बेटा पप्पू है, उनका भी दो बेटा घूमता, पर वो अभी तक राज्य देश देख रहे हैं। अब क्या चाहते हैं वो आप नेता से? क्या कुछ कहेंगे इन तमाम आरोपों पे? शराबबंदी, पुल गिर जाता है, ये देखिए जनता स्वतंत्र है। आप बार बार कहते हैं। आप नीतीश कुमार के पार्टी के नेता हैं क्या? जुड़े हुए हैं उनसे? हाँ, जनता यूनाइटेड के से जुड़े हुए हैं। इसीलिए प्रवक्ता जैसी बात करें, जनता की तरह बात कीजिए, तभी हम आपसे बात करें। सच्चाई को मानिए। सच्चाई ये है, देखिए शराबबंदी पूर्णतः सफल है? देखिए शराब शराबबंदी पूर्णतः सफल है, हाँ या ना? जो पीता है उसको तो हम नहीं कह सकते क्या है, सफलता के लिए वो पूर्ण सब यह है बनती है। अब रही बात 302 की हत्या पे आरोप है ना, 302 हत्या हो रहा है ना, हत्या हो रहा है ना। अब जनता देखिए सुने, जनता तो अभी जो सिवान में उतने लोग देसी शराब पी के मरे, वो आपके नीतीश कुमार बाबू को नहीं सुनाई दिया? वो तब चुनाव एक समय जब जाएंगे तो गोर छू को चाची वोट दी हो। आज नीतीश कुमार जी के जो नेता है भैया धरा गए हैं और जनता इनसे सवाल कर रहे हैं और एक भी सवाल का जवाब आप स्पष्ट नहीं दिए हैं। स्पष्ट ये दे रहे, देखो स्पष्ट ये देखिए। अब रही बात शराबबंदी की बात है, शराबबंदी पे सरकार का जो लाना था अधिनियम वो लगाया। अब रही बात जनता अगर उस पीने की आदत वो कहाँ छिप के पी रहा है, क्या कर रहा है, जहाँ होता मौका पुलिस आके सब पता है कहाँ पी रहा नहीं पी रहा है, हर गली हर चौराहा में बंदी पे शराबबंदी को विफल बताना बिहार के जनता पर एक हास्य प्रकार का ये है, क्योंकि शराबबंदी सरकार ने लागू किया था आम जनता को फायदा मिलने के लिए। जब जनता ही तैयार है कि 600 वाली बोतल, वो भी नकली शराब 1500 का पिएंगे, उसके बाद भी मरेंगे, उसके बाद मुआवजा कमाएंगे, ये क्या बात हुई? ये शराब लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया है। लॉ एंड ऑर्डर या बाकी सब जो चीज है, अभी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार अति अभिमानी हो गए हैं। वो सोचते हैं ना कि हम जो किए वो ब्रह्मा के तौर पे कर दिए, यानी फुल और फाइनल हो गया। वो किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो पुल गिरा उसका स्ट्रक्चर पे सवाल उठाया जा रहा था कि भाई उसका स्ट्रक्चर में फॉल्ट है। आज के समय में बताइए, इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए कैसा स्ट्रक्चर हमारे इंजीनियर डिजाइन कर रहे हैं कि जिसके पुल का स्ट्रक्चर पे सवाल उठ रहा है। निर्माण के दौरान कोई ऑफिसर जांच नहीं कर रहा है। ये महागठबंधन की सरकार आने से पहले तेजस्वी यादव ने उस पुल के ऊपर सवाल उठाया था। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, सड़क निर्माण मंत्री भी बन गए, तो फिर उस पुल पर तत्काल से रोक क्यों नहीं लगाया गया? जब उनके नजर में ये था कि वो पुल का स्ट्रक्चर में फॉल्ट है या जो भी उस अनियमितता बरती गई है, तो उनके उस पद पर आते ही उस पर रोक लगाना चाहिए था। इसका निर्माण बंद हो, प्रथम इसके ऊपर जांच होगा। बात स्पष्ट ये है कि जो वो बोलेंगे वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए बोलेंगे। सत्ता में आ जाने के बाद बिहार की जनता भेड़ बकरी की मौत मरे, लेना देना कुछ नहीं है। विपक्ष में रहेंगे तो एकदम जनता की आवाज बने रहेंगे। आवाज बनेंगे इसलिए कि जनता का चेहरा बनेगा। जनता भी यहाँ की यही बात है, मसीहा मानेगी। काम उनको मिले या ना मिले, उनको बेनिफिट मिले या ना मिले, वो मसीहा मानने के लिए तैयार है कि हमारे मसीहा तो तेजस्वी यादव, हमारे मसीहा तो लालू यादव। अरे वो जो देंगे वो तो देखो। आज के समय में जब बेंगलुरु और चेन्नई कहाँ पहुंच रही है, मुंबई और यूपी का बात कर लीजिए, उस समय बिहार पीछे क्यों है? दो कारण, एक यहाँ के राजनीतिक जो किए, यहाँ पे सत्ता पर जो राज्य किए, और दूसरी यहाँ की जातवादी जनता। जात के नाम पर वोट देगी और फिर बोलेगी कि बिहार में कुछ है, कुछ नहीं। अच्छा, शराबबंदी का हकीकत बताइए, बेनिफिट क्या मिलना था? शराब बंद होगा, जो भी अपराध है वो कम होगा और जनता के पास जो कमाई है उसको वो लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे। और ये यहाँ की जनता दोगुनी कमाई, मैं बता रहा हूँ ना। वो टैक्स दूसरे राज्यों को जा रहा है। बोतल 600 का मिलता था, वो बोतल 1500 का मिलेगा। अरे होम डिलीवरी आप मांगना चाहेंगे, क्या आपको नहीं मिलेगा? गोली बंदूक तो कब से बैन है, अगर आप उसको भी औने पौने दाम पे खरीदना चाहेंगे। पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदारी से अपना काम करते तो ये चीज हो पाता। मेरी बात कहना यह है कि पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम कैसे करेगा? आज एक विदाउट हेलमेट का चालान 1000 रुपया है। 1000 का वो जब चालान काटेगा
तो लोग कहेंगे कि 1000 का काटने से आपको क्या मिलेगा, ये 200 रख लीजिए, मेरा भी 800 बची और आपका भी 200 कमाई। सीसीटीवी लगाने से ये इसका निदान नहीं होगा। सीसीटीवी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अपने दायित्व को नहीं निभाएगी, बिहार की स्थिति पहले से कुछ सुधरेगी, लेकिन प्रॉपर यूपी या अदर स्टेट का मुकाबला जो करना चाहेंगे वो नहीं। हमारे से पीछे झारखंड था बंटवारा के समय, अभी झारखंड का देखिए कहाँ वो पहुंच गया है। यहाँ की कोई भी गवर्नमेंट का काम होगा, जनता का सोच ये कह रहे सरकारी काम हो रहा है ना, एक दो आवाज उठाएंगे भी, उनको कुछ दे दिया जाएगा, बाकी वो लोग सब ये लोग तो कह रहे हैं लालू जी और नीतीश जी की सरकार है, इतने दिनों से कह रहे हैं कि गरीब शोषित वंचितों की सरकार है, गरीबों को इन्होंने आवाज दिया है, इन्होंने जो भी कुछ दिया है कोई दूसरी सरकार नहीं दे सकती। आवाज दिया, SC ST जो भी दिया, उसके अलावा दिया तो क्या दिया, क्या दिया? गरीब लोग भी गरीबी में ही जीना खुशहाल है। आज के समय में शराबबंदी, गरीब को भी अगर पैसा और शराब मिल जाता है तो मुद्दा ही है। जो देसी शराब 50 रुपया का ये लोग सेवन करते थे, 100-150 का मिल रहा है। अब बताइए कि 500 अगर इनका या 300 कमाई है, उसमें 150 का ये देसी शराब पे खर्च कर रहे हैं, इनके पास आमदनी क्या बचेगा? फिर सरकार को दोष लग, सरकार से आप मांगो कि हमें अच्छी शिक्षा दो, जिसमें स्कूल दो और अस्पताल दो, क्योंकि हर जनता का एक मोटा कमाई कहीं तो कहीं अस्पताल या शिक्षा पे खर्च होता है।